अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं अपनी इस वीडियो में ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि इस साल हिंदुस्तान में लॉकडाउन होने की वजह से तरावीह और एतिकाफ़ के जो मसाइल हैं वो किस तरह हल किए जाएं। देखिए, फ़तावा रज़विया की एक इबारत है जिसमें आला हज़रत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि कोई ऐसा काम जो शरअन मुबाह हो लेकिन हुकूमत की वजह से, कानून की वजह से अगर वो जुर्म ठहर जाए और अगर अब वो हम काम करते हैं तो इससे मुसलमानों को ज़िल्लत और रुसवाई होगी, तो ऐसी सूरत में शरीयत में भी वो काम ममनू हो जाएगा। ऐसा काम करने की शरीयत भी इजाज़त नहीं देगी। अब आप हिंदुस्तान का जायज़ा लीजिए। लॉकडाउन हो चुका है, किसी को भी एक साथ जमा होने की इजाज़त नहीं है, मसाजिद बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ़ इतनी इजाज़त है कि इमाम और मुअज़्ज़िन और एक दो मुक्तदी और मिलकर नमाज़ें पढ़ें, जुमा कायम करें। तो ऐसी सूरत में जब तक ये लॉकडाउन हिंदुस्तान में नाफिज़ है, तरावी की नमाज़ पढ़ने मसाजिद ना जाएं, बल्कि अपने घरों में पढ़ें। दूसरी बात ये कि तरावी जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। ये ना छोड़ें, मर्द भी पढ़ें, औरतें भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़वाएं। तरावी की नमाज़ सुन्नत मुअक्कदा है और तरावी की जमात यानी तरावी जमात के साथ पढ़ना ये सुन्नत किफ़ाया है। सुन्नत किफ़ाया का मतलब ये होता है कि अगर मोहल्ले के कुछ लोगों ने जमात कायम कर ली तो बाकी सब बरी ज़िम्मा हो गए। यानी अगर बाकी हजरात तन्हा तन्हा पढ़ते हैं तो वो गुनहगार नहीं होंगे, जबकि मोहल्ले के बाज़ हजरात ने जमात कायम कर ली है। चूँकि हुकूमत की तरफ से इतनी इजाज़त है कि मसाजिद में कुछ लोग यानी 3 से 4 लोग बाजमात नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो मसाजिद में वो लोग तरावी बाजमात पढ़ेंगे, तो सुन्नत किफ़ाया अदा हो गई। अब जो लोग मसाजिद नहीं जा पा रहे हैं वो अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। अब उसकी 2 सूरतें हैं। अगर आपके घर में इतने लोग हैं कि आप जमात कायम कर सकते हैं तो आप जमात कायम करें और जमात कायम करके तरावी की नमाज़ पढ़ें। और अगर इतने लोग नहीं हैं कि आप जमात कायम कर सकें तो ऐसी सूरत में आप तन्हा तन्हा नमाज़ पढ़ें। ये भी कोशिश ना करें कि पड़ोस वगैरह के लोगों को बुला लें या टेरिस पर एहतमाम कर लें या नीचे पंडाल बांध कर कुछ लोग नमाज़ पढ़ें। देखिए, लोगों का एक साथ जमा होना ये कानूनन जुर्म करार दिया जा चुका है। जब तक लॉकडाउन होता है इस तरह का कोई भी एहतमाम ना करें। अगर आप करते हैं फ्लैट में या बिल्डिंगों के छतों पर या नीचे कहीं पंडाल बांध कर अगर पढ़ते हैं तो मीडिया इसे गलत रूप दे देगी और इससे तमाम मुसलमानों को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, उनकी बेइज्जती होगी। इसलिए इस तरह का कोई भी एहतमाम ना करें, बल्कि आपके घर में अगर आप जमात कायम कर सकते हैं, इतनी पोजीशन है, इतने लोग हैं कि जमात कायम हो सकती है, तो आप वहाँ जमात कायम कर लें। अगर नहीं है तो आप जमात कायम ना करें, बल्कि तन्हा तन्हा आप नमाज़ पढ़ें। इसमें कोई भी गुनहगार नहीं होगा, किसी को भी जमात छोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक बख्शी है कि आपके घर में इतनी जगह है कि आप नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह ख़ास कर सकते हैं, तो आप उतनी जगह नमाज़ पढ़ने के लिए ख़ास कर दें। उसकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। ये जो जगह है ये मस्जिद बैत कहलाती है, यानी घर की मस्जिद। इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके सवाब में इजाफ़ा होगा। चौथी बात ये कि अभी तो फ़िलहाल यही कहा गया है कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, मसाजिद जाने की इजाज़त नहीं है। अगर ये सिचुएशन पूरे रमज़ान बरकरार रहती है तो क्या करें, बीच में एतिकाफ़ के भी मसाइल आ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में देखिए, वो एतिकाफ़ जो रमज़ान के आखिरी अशरे में किया जाता है वो सुन्नत मुअक्कदा है और एतिकाफ़ करना ये सुन्नत किफ़ाया है। यानी अगर मोहल्ले के बाज़ हज़रात भी एतिकाफ़ में बैठ गए तो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। चूँकि मस्जिद में 3-4 लोगों को रुकने की फ़िलहाल इजाज़त है तो वही हज़रात एतिकाफ़ भी कर लेंगे। आपको एतिकाफ़ करने के लिए भी मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठिए और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहिए। 5वीं बात ये कि तरावी की नमाज में एक मरतबा पूरा कुरान शरीफ ख़त्म करना ये सुन्नत मुअक्कदा है।
2 مرتبہ فضیلت ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ اب ایسی صورت میں جو حضرات حافظ نہیں ہیں اور وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ تو ایک قرآن ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز میں قرآن شریف دیکھ کر قرأت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو حضرات حافظ نہیں ہیں وہ تو قرآن ختم نہیں کر پائیں گے۔ تو ایسے حضرات کیا کریں؟ ایسے حضرات کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ہر روز پابندی کے ساتھ کم سے کم 1 پارہ ضرور پڑھیں۔ اس طرح اگر وہ کریں گے تو ان کا ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ 27ویں شب میں آپ قرآن کریم مکمل کر لیں۔ چھٹی بات یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات کا پورا خیال رکھیں۔ جن لوگوں کو آپ اپنی زکوٰۃ دیتے تھے، نفلی صدقات دیتے تھے، انہیں آپ اس سال محروم نہ کریں، بلکہ ہو سکے تو اور زیادہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، لہٰذا غریبوں کا خیال رکھیں۔ 7ویں بات یہ کہ شاید اس سال ہمارے حفاظ کرام آپ کو تراویح کی نماز نہ پڑھا سکے، تو آپ جو اس مہینے میں ان کی مالی خدمت کرتے تھے، اس سے ان کو بہت آسرا ہو جاتا تھا، اس سے ان کا سال بھر کا جو ہے خرچ نکل جاتا تھا۔ چونکہ اس سال وہ تراویح نہیں پڑھا پائیں گے اور ان کی اگر آپ خدمت نہیں کرتے ہیں تو انہیں پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جن حفاظ کرام کی آپ خدمت کرتے تھے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ان کی آپ خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ آپ کے مال و دولت میں کثیر برکت عطا فرمائے گا۔ 8ویں بات یہ کہ جن مدارس میں آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دیا کرتے تھے انہیں بھی آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے محروم نہ رکھیں، بلکہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ انہیں اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مدارس جو ہیں وہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر مدارس محفوظ ہے تو ہمارے عقائد محفوظ ہیں، ہمارے اعمال محفوظ ہیں اور ہمارا اسلام محفوظ ہے۔ اس لیے مدارس کو بھی محروم نہ کریں، بلکہ جس طرح آپ ماقبل میں انہیں زکوٰۃ کی رقم دیا کرتے تھے، نفلی رقم دیا کرتے تھے، اس سال بھی آپ ان کے لیے وہ رقم نکالیں اور ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات یہ کہ اتنی دن میں تو آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ آپ مساجد نہیں جا پا رہے ہیں۔ اگر آپ کے محلے کے امام اور مؤذن نہ ہوتے تو آپ کی مساجد ویران ہو جاتی۔ لہٰذا اپنے محلے کے امام اور اپنے محلے کے جو مؤذن اور دیگر جو خادمین ہیں آپ ان کی بھی مالی خدمت کریں۔ ہم اور آپ مساجد نہیں جا پا رہے ہیں مگر وہ ہماری طرف سے مساجد میں موجود ہے، نمازیں ادا کر رہے ہیں، مسجدیں آباد ہے، جمعہ قائم ہو رہی ہے، تراویح کی نماز باجماعت ہو رہی ہے۔ لہٰذا اپنے محلے کی جو مسجد ہے وہاں کے جو امام، مؤذن اور خادم حضرات ہیں ان کی بھی خدمت کا آپ بھرپور خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کے مال و دولت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔